प्राचीन भारत एक ऐसा देश जो अपनी गहरी बुद्धि और नई खोजों के लिए जाना जाता है। उसने दुनिया को जीरो का कॉन्सेप्ट, योगा के प्रिंसिपल्स और सबसे खास सर्जरी का साइंस दिया। हजारों साल पहले सिंधु घाटी में एक बहुत ही एडवांस्ड मेडिकल सिस्टम फल फूल रहा था। यह सिस्टम, जिसे आयुर्वेदा कहा जाता है, ह्यूमन बॉडी को एक मंदिर मानता था जिसका ख्याल रखना और इलाज करना बहुत जरूरी है। आयुर्वेदा के ज्ञान के भंडार में सर्जरी एक अलग और उन्नत डिसिप्लिन के रूप में उभरा। शुरुआती प्रैक्टिशनर्स ने सिर्फ घावों का इलाज करने और हड्डियों को जोड़ने से आगे का सोचा। उन्होंने शरीर को नया रूप देने और उसे ठीक करने का साहस किया। ऐसी टेक्निक्स ईजाद की जिन्होंने मॉडर्न प्लास्टिक सर्जरी की नींव रखी। इस सर्जिकल रेवोल्यूशन के केंद्र में एक व्यक्ति थे जिनका नाम था सुश्रुता, जिन्हें अक्सर फादर ऑफ सर्जरी कहा जाता है। माना जाता है कि वो 600 BCE में थे। सुश्रुता की निराली क्षमता उनके ध्यान से देखने और नई टेक्निक्स ईजाद करने में थी। वो ह्यूमन एनाटॉमी को बहुत अच्छे से समझते थे और जानते थे कि शरीर में खुद को ठीक करने की क्षमता होती है। सुश्रुता की टीचिंग्स, जो उनके शिष्यों द्वारा पीढ़ी दर पीढ़ी चलती रहीं, आखिरकार एक विस्तृत मेडिकल टेक्स्ट में संकलित की गईं, जिसे सुश्रुता संहिता कहा जाता है। यह ग्रंथ आयुर्वेदिक सर्जरी का एक महत्वपूर्ण हिस्सा बन गया। इसकी विजडम ने आने वाली सदियों तक मेडिकल प्रैक्टिसेस को प्रभावित किया। सुश्रुता संहिता प्राचीन भारतीय चिकित्सा की चमक का प्रमाण है। यह अद्भुत ग्रंथ विभिन्न सर्जिकल प्रोसीजर्स के बारे में बताता है, जिसमें 1100 से ज्यादा बीमारियों और उनके इलाज का उल्लेख है। सुश्रुता ने सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट्स को बड़े ही ध्यान से कैटेगराइज किया है और 120 से ज्यादा ऐसे टूल्स का वर्णन किया है जो खास कामों के लिए बनाए गए थे। उनकी ह्यूमन एनाटॉमी की समझ उनके समय से कहीं आगे थी। उन्होंने मसल्स, ब्लड वेसल्स और नर्व्स का विस्तृत वर्णन किया था। सुश्रुता संहिता सर्जरी में एथिक्स और कंपैशन के महत्व पर भी जोर देता है। सुश्रुता का मानना था कि एक अच्छे सर्जन में सिर्फ टेक्निकल स्किल ही नहीं, बल्कि अपने पेशेंट्स के लिए गहरी समझ भी होनी चाहिए। सेक्शन 4, राइनोप्लास्टी, द आर्ट ऑफ नोज रिकंस्ट्रक्शन। सुश्रुता के कई योगदानों में राइनोप्लास्टी में उनका काम उनकी सर्जिकल इंजीन्यूटी का प्रमाण है। प्राचीन भारत में नाक काटना कई अपराधों के लिए एक आम सजा थी, जिससे लोग शारीरिक और मानसिक रूप से घायल हो जाते थे। सुश्रुता ने दया से प्रेरित होकर माथे से त्वचा का एक फ्लैप लेकर नाक का पुनर्निर्माण करने की एक टेक्निक विकसित की। यह प्रक्रिया, जिसे राइनोप्लास्टी का इंडियन मेथड कहा जाता है, में एक नई नाक बनाने के लिए स्किन फ्लैप को ध्यान से नापना और उसे आकार देना शामिल था। सुश्रुता संहिता में सुश्रुता के विस्तृत वर्णन और चित्रों ने नए सर्जन्स को एक स्पष्ट रास्ता दिखाया, जिससे उनकी टेक्निक लंबे समय तक चलती रही। सेक्शन 5, बियॉन्ड द नोज, रिकंस्ट्रक्टिंग ईयर्स एंड लिप्स। सुश्रुता का सर्जिकल काम राइनोप्लास्टी से कहीं आगे था। उन्होंने कान और होठों के पुनर्निर्माण के लिए प्रोसीजर्स का दस्तावेजीकरण किया, जिससे टिश्यू ग्राफ्टिंग और घाव को ठीक करने की उनकी गहरी समझ का पता चलता है। कान के पुनर्निर्माण के लिए सुश्रुता ने गाल से स्किन फ्लैप्स का उपयोग करने का वर्णन किया है, जिसे ध्यान से नेचुरल ईयर जैसा आकार दिया जाता था। होठों के पुनर्निर्माण के लिए उनके तरीकों में मुंह के पास के क्षेत्रों से फ्लैप्स बनाना शामिल था, ताकि यह सुनिश्चित हो सके कि यह काम करे और सुंदर भी दिखे। इन ग्राउंड ब्रेकिंग टेक्निक्स ने सुश्रुता की रिकंस्ट्रक्टिव सर्जरी में महारत और दुखों को कम करने की उनकी दृढ़ प्रतिबद्धता को दर्शाया। सेक्शन 6, सुश्रुता's legacy, a lasting impact। फादर ऑफ सर्जरी के रूप में सुश्रुता की विरासत मेडिकल हिस्ट्री के पन्नों पर हमेशा के लिए अंकित है। उनके योगदान ने समय और भूगोल की सीमाओं को पार कर लिया और विभिन्न संस्कृतियों में सर्जिकल प्रैक्टिसेस को प्रभावित किया। सुश्रुता संहिता का अनुवाद अरबी और बाद में लैटिन में हुआ।
जिससे भारतीय सर्जरी का विजडम पूरी दुनिया में फैल गया। आज भी सुश्रुता की टेक्निक्स, खासकर राइनोप्लास्टी का उनका तरीका, मॉडर्न सर्जिकल प्रैक्टिसेस को प्रेरित और सूचित करता है। एथिक्स, कंपैशन और ध्यान से देखने पर उनका जोर हमें हीलिंग के असली मकसद की याद दिलाता है। सुश्रुता की कहानी ह्यूमन इंजेन्युइटी की शक्ति और ज्ञान की खोज का प्रमाण है, जिसने मेडिकल साइंस को आकार दिया है।